इसलिए कभी भी पुराने हॉस्टल की चेतावनियों को अनदेखा मत करो। पूजा ने यह बात बहुत बुरे तरीके से सीखी। पूजा अपने नए काम के लिए एक दूर दराज हिल स्टेशन पहुंची। उसका रहने का इंतजाम एक पुराना हॉस्टल, जहां लकड़ी के दरवाजे चरमराते थे और गलियारे हमेशा अंधेरे में डूबे रहते थे। केयरटेकर ने उसे चेतावनी दी, रूम 306 से दूर रहना, वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन पूजा का कमरा उसके बिल्कुल बगल में था। उस रात उसे 306 से फुसफुसाहट सुनाई दी, जो उसका नाम पुकार रही थी, पूजा अंदर आ जाओ। डर के मारे उसने केयरटेकर को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन डेड था। चाबी के छेद से झांकने पर उसे केवल अंधेरा और एक धुंधली परछाई दिखाई दी। अगले दिन बाकी लोग 306 के बारे में बात करने से बचते रहे। आखिरकार एक लड़की ने चुपके से बताया, 1 साल पहले एक लड़की वहां से गायब हो गई थी। कहते हैं वो उस कमरे से कभी बाहर नहीं निकली। उस शाम पूजा का सामान अस्त व्यस्त मिला। उसके शीशे पर एक धुंधला सा संदेश था, मुझे बचा लो। सच्चाई का पता लगाने की ठान कर पूजा 306 में दाखिल हुई। अंदर एकदम बर्फ जैसी ठंड थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे को सालों से कोई छुआ तक नहीं गया था। बिस्तर के नीचे उसे एक पुरानी डायरी मिली। ये मीरा की कहानी थी, जिसे धमकाया गया था और मजाक के तौर पर 306 में बंद कर दिया गया था, जहां वह मदद के लिए चिल्लाती हुई मर गई। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। मीरा का भूत प्रकट हुआ। उसका चेहरा पीला, आंखें खोखली और होंठ कांप रहे थे। तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? वह पूजा पर चिल्लाते हुए बोली। अगली सुबह केयरटेकर ने 306 का दरवाजा खुला पाया, लेकिन पूजा गायब थी। बस उसका फोन पड़ा था, जिसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। पूजा कांपते हुए फुसफुसा रही थी, वह तुम्हारे पीछे आ रही है। पोस्ट क्रेडिट हॉस्टल का साइन बोर्ड टिमटिमाता है और एक नया टैगलाइन दिखाई देता है, कमरे उपलब्ध हैं, 300 से आपका इंतजार कर रहा है।